अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आप सबको रमज़ान एडवांस में मुबारक हो। बहुत जल्द अब रमज़ान आने वाला है, तो मैंने सोचा कि रमज़ान की कुछ प्रिपरेशन कर ली जाए। तो इस सिलसिले में जो है मैंने कुछ चीज़ें बनाई हैं, तो आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ। सबसे पहले जो है डेट बार जो है वो मैं बनाऊंगी। तो इसके लिए जो है मैंने मैरी बिस्किट लिया है, 1 पैकेट लिया है इसका, बड़ा पैक जो होता है, और आधा किलो खजूर लेके उसके बीज निकाल के और इसका जो है अभी मैं पेस्ट बनाऊंगी। वैसे बाज़ार में जो है खजूर का पेस्ट मिल जाता है, तो अगर आप आसानी के लिए चाहें तो पेस्ट ले लें। और हमें आलमंड चाहिए होंगे, 30-35 आलमंड ले लें, और वॉलनट ले लें। मेरे पास नहीं था तो मैंने पेकान लिया है। और कोकोनट जो है 3 टेबल स्पून डालेंगे। अब जो है इनके बीज निकाल के मैं इसको चॉपर में अच्छी तरह से इसका पेस्ट बना लूँगी। ये पेस्ट तैयार हो चुका है। अब जो है पैन में जो है 2 टेबल स्पून हम बटर लेंगे, और उसमें फिर ये जो हमने खजूर का पेस्ट बनाया है इसको डालकर अब बटर के साथ जो है ज़रा भूनेंगे। ये बहुत आसानी से बन जाता है, लेकिन बहुत ही लजीज होता है। तो अफ्तार खोलने के लिए बेहतरीन चीज़ है। तो आप लोग बनाएं, और बनाना बहुत आसान है। अब इसमें मैंने जो है चॉप्ड सारे फ्रूट्स डाल दिए। जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट्स हों वो आप डाल सकते हैं। वनीला एसेंस डाल दिया 1/2 टीस्पून खुशबू के लिए। आप चाहें तो डालें, ये आपकी मर्ज़ी है, नहीं भी डालेंगे तो ठीक है। अब इसमें मैं ब्राउन शुगर डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून। आप चाहें तो इसको ना भी डालें, लेकिन डालेंगे तो इससे ज़रा ज़्यादा सौंधी खुशबू आती है, तो इसलिए जो है मैं थोड़ा सा डालती हूँ। लेकिन है कि अगर आप हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं डालना चाहते हैं तो ना डालें। इसको अब अच्छी तरह से जो है 5 से 6 मिनट तक हम भून लेंगे। और फिर जब ये तैयार हो जाएगा तो फिर इसमें हम बिस्किट ऐड कर देंगे। तो व्यूअर्स, अगर आप लोग जो है मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करें, और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। इससे आपको मेरी आने वाली हर रेसिपी सबसे पहले देखने के लिए मिलेगी। अब इसमें देखिए मैंने बिस्किट डाल के जो है ये चूल्हा मैंने बंद कर दिया है, और बिस्किट डाल के बस उसको मिक्स करके अब जो है हम इसको जमाएंगे। इसके लिए जो है एक फाइल पेपर लेके उस पर जो है आप हल्का हल्का सा ऑयल लगा दें, और फिर उस पर जो है कोकोनट की जो है डेसिकेटेड कोकोनट उसको छिड़क दें ताकि वो चिपके नहीं। और डेट और कोकोनट का जो है कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस तरह लंबाई में थोड़ा थोड़ा करके आप पूरा इसको रख दें, और फिर उसको फॉइल पेपर में ही रोल करके हम इसको फ्रिज में रखेंगे जमने के लिए। ऊपर से भी कोकोनट मैंने छिड़क दिए। इसको अच्छी तरह से दबा दबा के जो है रोल करें, ताकि एक लॉग की फॉर्म में अच्छी तरह से आ जाए गोल गोल। इस तरह से अच्छी तरह से दबाएं और लपेट के जो इस तरह अच्छी तरह से इसके शेप को जो है गोल कर दें रोल करके। इतनी क्वांटिटी में ये 2 रोल बने हैं, तो इसको फिर अब मैं फ्रिज में रख दूंगी ठंडा होने के लिए। जब फ्रिज में अच्छी तरह से ठंडा हो जाए, जम जाए, तो फिर आप इसको जो है तेज़ छुरी से इसके इस तरह से जो है स्लाइस काट लें, और फिर किसी एयर टाइट डब्बे में बंद करके फ्रिज में ही रखें। और फिर इफ्तार पे जो है इसको आप खाएं, बहुत ही मज़ेदार है। और बनाने में तो बहुत ही आसान है।
अगर आप पेस्ट लेंगे बाज़ार से तो और भी आसान हो जाएगा, अदरवाइज़ चॉप करना भी कोई इतना मुश्किल नहीं है। तो ये देखें बड़े खूबसूरत लगता है ये। इसको जो है एयर टाइट डब्बे में बंद करके जो है आप जो है फ्रिज में रख दें। और रमज़ान में जो है शामी कबाब तो वैसे भी बना के रखा जाता है, लेकिन रमज़ान में जो है अगर आप बना के फ्रीज़ करेंगे तो और भी आसानी होगी। मैं जो हूँ चिकन के शामी कबाब बना रही हूँ। ये मैंने जो है 1 किलो बोनलेस चिकन लिया है और उसकी बड़ी ही बोटियाँ रहने दी हैं ताकि रेशे अच्छी तरह से बने। और फिर इसमें जो है चना दाल जो है मैंने 1 कप जो है वो डाला है। जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 टेबल स्पून, सॉल्ट 1 टेबल स्पून, या आप अपनी मर्ज़ी से मुताबिक डालें, कम या ज़्यादा जैसा भी रखना चाहें। और ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, लौंग 7 अदद या 8 अदद डाल दें। और क्यूमिन सीड डाला है 1 टेबल स्पून। होल रेड चिली जो है वो 8 से 9 डाला है। 3-4 सिनेमन स्टिक और 6 अदद बड़ी इलायची और 6 अदद छोटी इलायची। असल में शामी कबाब में गरम मसालों का बहुत बड़ा रोल होता है, तो इसको जो है आप सही से डालें। तो ये सब चीज़ें डालने के बाद मैं जो हूँ इसे इंस्टेंट पॉट में बना रही हूँ, तो मैं इसमें कम पानी डालूँगी। लेकिन अगर आप अपने नॉर्मल कुकर में बना रहे हैं तो आप फिर उसी लिहाज से पानी इसमें डालें ताकि जब ये पक जाए तो खुश्क रहे। अब इसमें जो है मैंने पानी भी ऐड कर दिया है और 10 मिनट के लिए जो है मैं प्रेशर पे पका रही हूँ। ये हो चुका है। तो इसके बाद इसमें से ये सारे गरम मसाले जो है मोटे मोटे वो निकाल के और दाल और चिकन को हम अलग अलग कर लेंगे। और दाल को जो है मैं चॉपर में जो है अच्छी तरह से बारीक पीस लूँगी। ये देखिए इसमें थोड़ा सा लिक्विड है, लेकिन ये कि चूँकि दाल में जब ठंडी हो जाती है तो वो जम जाता है, तो इसलिए बिल्कुल ठीक रहेगा। चिकन के पीस को मैंने अलग कर लिया था, इसको अब मैं पोटैटो मैशर से जो है इसके रेशे कर लूँगी। चिकन को अच्छी तरह से गलाइएगा ताकि जो है उसके रेशे अलग अलग हो जाएं। तो इस तरह से जो है बहुत ही रेशेदार शामी कबाब तैयार होगा। अगर आप इसको चॉपर में डालेंगे तो वो बिल्कुल पेस्ट की तरह बन जाता है। ये देखिए इस तरह से जो है अच्छी तरह से पहले पोटैटो मैशर से मैंने सब अलग कर लिया। उसके बाद फिर इसमें मैं दाल मिक्स करके हाथ से अच्छी तरह से करूँगी तो ये बिल्कुल रेशे अलग हो जाएंगे। ये मैंने इसमें दाल भी मिक्स कर दिया है। ये देखिए कितने अच्छे रेशे बने। और इसमें जो है मैं 1 प्याज बड़ी लेके और हरी मिर्च, पुदीना, हरा धनिया, इन सब को साफ़ करके धो के ये मैंने चॉपर में ही चॉप करके मिक्स कर दिया है। और ये 2 अदद अंडे मैं इसमें डालूँगी। और जब सब चीज़ें मिक्स कर लें तो नमक चेक कर लीजिएगा। मैंने इसमें आधा चम्मच जो है कुटी हुई लाल मिर्च डाला है और गरम मसाला पिसा हुआ आधा चम्मच डाला है। अगर आपके घर में कम मिर्चें खाई जाती हैं तो आप फिर उस लिहाज से डालें। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके जो मैं इसकी बना लूँगी कबाब और फिर फ्रीज़ करके बाद में जो इसको किसी डब्बे में या जिप लॉक बैग में जो है मैं इसको फ्रीज़ कर दूँगी। तो ये सब बना के रखने से ज़रा आसानी रहती है। सहरी में भी आप यूज़ कर सकते हैं और अफ्तार में जो है बन कबाब वगैरह इसके ज़रिए बना सकते हैं, तो बहुत ही मज़ेदार रहता है ये। तो इस तरह से पहले एक लेयर लगाएं, फिर उसके ऊपर प्लास्टिक लगाएं और उसके बाद दूसरी लेयर लगा कर फिर आप इसको फ्रीज़र में जो है जमने के लिए रख दें। जब हार्ड हो जाए तो फिर उसको जिप लॉक बैग में इस तरह से डाल के मैंने रख दिया है। तो उम्मीद है व्यूअर आपको ये रेसिपी भी पसंद आई होगी। अब जो है बीफ के जो है हम कबाब बना लेते हैं। इसके लिए मैंने जो है बीफ का कीमा लिया है 1 kg। इसमें जो है जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 टेबल स्पून डाला है। जिंजर गार्लिक पेस्ट आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डालिएगा, मैं ज़्यादा डालती हूँ। क्यूमिन पाउडर 1 टेबल स्पून, सिनेमन पाउडर 1/2 टीस्पून, जिंजर पाउडर 1/2 टीस्पून, गार्लिक पाउडर 1/2 टीस्पून,
सॉल्ट 1 टीस्पून, ऑरिगेनो 1 टीस्पून। सॉल्ट आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डालें। क्रश रेड चिली 1 टीस्पून। अगर आपको मिर्चें नहीं पसंद है तो आप ना डालें। ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून। पेपरिका पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून। इन सब चीज़ों को मिला लूँगी और फिर एक प्याज को जो है बिल्कुल बारीक चॉप करेंगे, वो इसमें ऐड करेंगे। ग्रीन चिली 2 बारीक काट कर डालेंगे और पार्सले डालेंगे 1/2 कप के करीब। आप चाहें तो हरा धनिया भी डाल सकते हैं। और 1 अंडा मैंने इसमें ऐड किया है और उसको सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके इसके जो है हम कबाब बना लेंगे। अगर आप चाहें तो इसमें बेसन या कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं अगर आप डाइट पर नहीं हैं। तो इस तरह से जो इसके भी मैं कबाब बना के रख लूँगी। और ये जो है रमज़ानों में बहुत काम आता है। आप चाहें तो सलाद के साथ भी इसे इफ्तार पे खा सकते हैं या इसका बर्गर भी बना सकते हैं। तो किसी भी तरह से आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो ये भी आप बनाकर जो है आराम से, जब ये हार्ड हो जाए तो उसको भी जो है जिपलॉक बैग में रख के फ्रीज कर दें। अब जो है पोटैटो और चीज़ का समोसा बनाते हैं। इसको मैंने पिज़्ज़ा फ्लेवर दिया है, तो इसमें जो है मैंने सब चीज़ें पिज़्ज़े के मुताबिक डाला है। तो इसकी रेसिपी में जो है आपको तफसील से दूसरे व्लॉग में दूंगी, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो गई है। इसके लिए जो है मैंने आसानी के लिए तोरतिया यूज़ किया है। जो बने बनाए तोरतिया मिलते हैं पैकेट्स में, उनको इस तरह से छुरी से आधा काट के और बिल्कुल समोसे जिस तरह बनाते हैं उस तरह से जो है इसको आप बना लें। इस तरह इसको भी जो है मैंने बना के फ्रीज़ कर दिया है। बहुत ही मज़े के बनते हैं और आसानी बहुत होती है। और मैंने जो है चिकन और चीज़ समोसा भी बनाया है, हाफ मून समोसा। तो उसकी रेसिपी भी मैं बहुत जल्द शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। बनाने के बाद इसको मैंने जो है ट्रे पे जो है रख कर अच्छी तरह से फ्रीज़ करके, फिर उसको जब वो सख्त हो गया तो फिर उसके भी जो है जिपलॉक बैग में मैंने पैकेट्स बना लिए। ये पानी लगाया है मैंने ताकि वो अच्छी तरह से चिपक जाए। बहुत जल्द मैं इसकी भी रेसिपी शेयर करूँगी दोनों समोसों की। अगर आप लोगों ने समोसे बनाने हैं तो मेरे चैनल पे पहले ही आलू के समोसे और कीमे के समोसे की रेसिपी मौजूद है, तो आप वहाँ से देख के जो है रमज़ान की तैयारी कर लें। और कीमे की कचौरी, दाल की कचौरी, ये सब की भी रेसिपी मौजूद है, तो आप रमज़ान में जो है उसके ज़रिए बना सकते हैं चीज़ें। ये देखें ये सारे बन गए हैं। मैंने उसको फ्रीज होने के लिए रख दिया है और जब ये सख्त हो गए तो मैंने इस तरह से जो है पैकेट में जो है डाल के इसको फ्रीज कर लिया है। स्प्रिंग रोल भी मैंने जो है तैयार कर लिए हैं और उनको भी इस तरह पैकेट बना के रख दिया है। अगर आप लोगों को इनकी रेसिपी चाहिए तो मेरे चैनल पे पहले से स्प्रिंग रोल की रेसिपी मौजूद है। और समोसे भी मैंने बनाए हैं, कीमा समोसा, तो इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे पहले से मौजूद है, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। शबीन वर्ल्ड के ऊपर आप जो है सर्च करके जाएं और वहाँ से ये सारी रेसिपीज़ ले लें। तो ये छोले हैं जिनको भी मैंने बॉईल करके रख दिया है पैकेट्स बनाकर, और चटनियाँ तैयार करके रख ली हैं। ग्रीन चटनी, इमली की
खट्टी मीठी चटनी, खजूर की चटनी, ये सब की रेसिपी जो है पहले से मेरे चैनल पर मौजूद है, इसलिए मैंने जो है यहाँ पे नहीं दिया है। तो उम्मीद है व्यूअर्स आप लोग को मेरा ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आप मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर किसी नई रेसिपी के साथ आती हूँ। अपना ख्याल रखें, इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें, खुश रहें और खुशियाँ बाँटें। अल्लाह हाफिज़।